नमस्कार बच्चों। भाग 1 में हमने भक्ति नामक पाठ, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही लेखिका श्री महादेवी वर्मा का जीवन, कवन और उनके साहित्य की विशेषताएं क्या रही, उन्हें किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, इन बातों की जानकारी प्राप्त की। अब हम भाग 2 में लेखिका द्वारा रचित भक्तिन, जो कि उनकी एक सेविका है, उसका जो चरित्र आलेखन उन्होंने किया है, उसका संक्षिप्त अभ्यास करेंगे। किसी भी विषय वस्तु को याद रखने के लिए हम उसे पढ़ते हैं या कहानी के तौर पर याद रखते हैं, तो वह चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो यह जो रेखा चित्र है, जिसमें भक्तिन के बारे में महादेवी जी ने बताया है, उसको संक्षेप में एक कहानी के तौर पर पढ़ेंगे, जिससे कि आपको यह पाठ लंबे समय तक याद रहे और आप इसके प्रश्नोत्तर या स्व अध्ययन जो भी कुछ है, उसे सरलता से लिख और पढ़ सकें। तो उसे उपलब्ध कराने के लिए मैंने यहाँ पाठ को एक सारांश के तौर पर लिया है, जिसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं और कहानी को याद कर सकते हैं कि कहानी में उसका हार्द क्या है, उसकी कथा वस्तु क्या है। तो इस कहानी को, भक्तिन को महादेवी जी ने 4 भागों में लिया है, जिसे हम क्रमशः समझते हैं। मैं पाठ के सारांश को एक कहानी के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, वह लेखिका महादेवी वर्मा की सेविका है। बचपन में ही भक्तिन की माँ की मृत्यु हो जाती है। सौतेली माँ ने 5 वर्ष की आयु में ही भक्तिन का विवाह तथा 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर उसे ससुराल भेज दिया। ससुराल में भक्तिन के 3 बेटियों को जन्म दिया, जिस कारण उसे सास और जेठानियों की उपेक्षा सहनी पड़ी। सास और जेठानियाँ आराम फरमाती थी और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियाँ घर और खेतों का सारा काम करती थी। भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था। अतः अपने पति के स्नेह के बल पर भक्तिन ने ससुराल वालों से अलगौझा कर अपना अलग घर बसा लिया। अलगौझा मतलब अलग होकर, और सुख से रहने लगी। पर भक्तिन का दुर्भाग्य देखिए कि अल्प आयु में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है और उसे वैधव्य का जीवन जीना पड़ता है। ससुराल वाले भक्तिन की दूसरी शादी कर उसे घर से निकालकर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश करते हैं। ऐसी परिस्थिति देखकर भक्तिन अपने केश मुंडवाकर सन्यासिन बन जाती है
वह एक स्वाभिमानी, संघर्षशील, कर्मठ और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री है, जो पितृ सत्तात्मक मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती है। घर गृहस्थी संभालने के लिए अपनी बड़ी बेटी दामाद को बुला लेती है, पर दुर्भाग्य ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसके दामाद की भी मृत्यु हो जाती है। भक्तिन के जेठ जिठौत साजिश रचकर भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरबाज साले से कराते हैं। पंचायत द्वारा किया गया फैसला यह सब दुखदाई रहा। दोनों माँ बेटी का मन घर गृहस्थी से उचट जाता है। घर में निर्धनता आ जाती है। लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। इस अपमान से अपमानित होकर भक्तिन पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाती है और वहीं पर उसकी महादेवी जी से मुलाकात होती है। महादेवी जी से मुलाकात के पश्चात वह उनकी सेविका बन जाती है। भक्तिन के मन में महादेवी के प्रति बहुत आदर, समर्पण और अभिभावक के समान अधिकार भाव है। वह छाया के समान महादेवी जी के साथ रहती है। वह रात रात भर जागकर चित्रकारी या लेखन जैसे कार्य में व्यस्त अपनी मालकिन की सेवा का अवसर ढूंढ ही लेती है। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद भी बदल जाता है। भक्तिन ने महादेवी को देहात के किस्से, कहानियाँ और किंवदंतियाँ बोल बोलकर कंठस्थ करा दी थी। स्वभाव से महाकंजूस होने के बावजूद भी भक्तिन पाई पाई कर जोड़कर 105 रुपये की राशि सहर्ष महादेवी को समर्पित कर देती है। जेल के नाम से थरथर कांपने वाली भक्तिन अपनी मालकिन के साथ जेल जाने को भी बड़े भाव से तैयार हो जाती है और बड़े लाट साहब तक से लड़ने को भी तैयार हो जाती है। इस प्रकार भक्तिन महादेवी के जीवन पर छा जाने वाली एक ऐसी सेविका है जिसे लेखिका कभी खोना नहीं चाहती और वह पूरी तरह से भक्तिन के भाव प्रभाव में डूब जाती हैं। तो यहाँ पर भक्तिन का जो आलेखन उन्होंने किया है उससे यह साफ पता चलता है कि उनकी अपनी सेविका भक्तिन के प्रति कितनी आत्मीयता थी। तो यहाँ पर संक्षेप में हमने भक्तिन के बारे में और महादेवी का भक्तिन के प्रति लगाव किस प्रकार का था उसके बारे में संक्षेप में कहानी में जाना। आगे इस कहानी के जो प्रमुख प्रश्न हैं उन कुछ प्रश्नों की मैं चर्चा करती हूँ, आप सभी उस पर ध्यान दीजिए। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? वह अपने नाम को क्यों छिपाना चाहती थी? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। चूँकि भक्तिन गरीब थी, उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्थ में पूर्ण विरोधाभास था। निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम बताकर उपहास की पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वह अपना असली नाम सबसे छुपाती थी।
प्रश्न नंबर 2, लेखिका ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन क्यों रखा? उसका उत्तर है, घुटा हुआ सिर, गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा देखकर महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन रख दिया था। यह उसके व्यक्तित्व से पूर्णतः मेल खाता था और इस नाम को सुनकर भक्तिन काफ़ी प्रसन्न भी हुई थी। तीसरा प्रश्न, भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभाजित किया गया है या कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो प्रस्तुत कहानी में भक्तिन के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, भक्तिन का बचपन, माँ की मृत्यु, विमाता अर्थात सौतेली माता द्वारा भक्तिन का बाल विवाह करवाना। दूसरे परिच्छेद में भक्तिन का वैवाहिक जीवन, सास ससुर तथा जिठानियों का अन्यायपूर्ण व्यवहार और भक्तिन का परिवार से अलग होना। तीसरे अध्याय में भक्तिन के पति की मृत्यु, विधवा के रूप में उसका जीवन संघर्ष। और चौथा जो अध्याय है उसका सहराना और महादेवी वर्मा जी की सेविका के रूप में कार्य करना। तो इस प्रकार यहाँ पर भक्तिन नामक कहानी को 4 भागों में बांटा गया है। अब भक्तिन पाठ के आधार पर भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के लड़कियों में किए जाने वाले भेदभाव का उल्लेख करना है। तो उसका उत्तर होगा, भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता था। लड़कियों को खोटा सिक्का या पराया धन माना जाता था। भक्तिन की 3 बेटियां, क्योंकि भक्तिन ने 3 लड़कियों को जन्म दिया था, उस कारण भक्तिन को अपने जेठ जिठानियों की और सास की उपेक्षा भी सहनी पड़ती थी। जबकि सास और जिठानियाँ आराम फरमाती थी। क्योंकि उन्होंने लड़के पैदा किए थे और भक्तिन और उसकी नन्ही बेटियां घर और खेतों का काम करती थी। तो भक्तिन को वहीं रूखा सूखा और मोटा अनाज खाने को मिलता था बेटियों सहित, जबकि उसकी जिठानियां और उनके काले कलूटे बेटे दूध मलाई और राब चावल की दावत उड़ाते थे। तो इस प्रकार तत्कालीन समाज में, जो कि हमारा भारतीय पुरुष प्रधान समाज है, उसमें इस तरह का भेदभाव भी देखने को इस रेखा चित्र के अंतर्गत मिलता है। 5वां प्रश्न, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायत के न्याय पर टिप्पणी कीजिए। भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित था। भक्तिन के जिठौत ने संपत्ति के लालच में षड्यंत्र रचकर भोली बच्ची को धोखे से जाल में फंसाया था। पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं मानी और एक तरफा फैसला देकर उसका विवाह जबरदस्ती भक्तिन के जिठौत के निकम्मे तीतरबाज साले से कर दिया। तो यहाँ पर पंचायत के अंधे कानून से दुष्टों को लाभ हुआ और निर्दोष को दंड मिला। इस प्रकार उपरोक्त जिन प्रश्नों की हमने चर्चा की, इन्हीं के आधार पर संक्षिप्त प्रश्न या दीर्घ निबंधात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहानी के आधार पर आप उसका उत्तर सविस्तार या संक्षेप में लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रश्नोत्तर को लिखने से पूर्व आपको कहानी को अच्छे से पढ़ना होगा, आत्मसात करना होगा और समझना होगा। तो यहाँ पर हमने आरोह भाग 2 में गद्य विभाग का पहला पाठ भक्तिन पढ़ा, समझा, अभ्यास किया और इसी तरह निरंतर अभ्यास करने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अलग अलग विषयों से
अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करें। धन्यवाद।